हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू थीटा गेनर्स अगेन। और आज मैं इस वाले वीडियो में फुली जो ये अक्टूबर की ट्रेड नहीं जो अभी चल रही है, जो लोग टेलीग्राम पे वो जानते होंगे, जो पिछली ट्रेड थी मेरी जिसमें थोड़ा मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा था 7-800 पॉइंट 11,600 से लगभग 10 7 90 तक। तो उस टाइम पे मैंने क्या क्या किया था और वो ट्रेड क्या हुई, क्यों कॉस्ट टू कॉस्ट में गई, क्या क्या किया इन बिटवीन। एंड बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि मेरी थिंकिंग क्या थी। ओके, जब मैं कुछ भी कर रहा था तो उसमें थिंकिंग क्या थी मेरी, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए वो अपना टॉपिक रहेगा क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर अक्टूबर वाली ट्रेड बताओ। ओके, सो जो लोग भी अभी बिल्कुल नए हैं थीटा गेनर्स पे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो ऑप्शन सेलिंग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो लोग ये जो आपका प्लेलिस्ट दिख रहा है ऑप्शन सेलिंग मास्टर क्लास का, 5 वीडियोज़ हैं, प्लीज़ इनको लाइन से देखना। ठीक है, लाइन से देखना मतलब सारे देखना। आप पहला देख रहे हैं सब लोग और सब आखिरी देख रहे हैं, उनको एडवांस चाहिए और पहला चाहिए, बाकी इन सबको जीरो कटस माना जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज लेकिन लाइन से देखो, मैंने उसी हिसाब से बनाया था। ठीक है, तो चलो। और जो ट्रेड वगैरह की मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मैं आज डे वाइज बताऊंगा कि डे वाइज मैंने क्या क्या किया था, चार्ट पे देख देख के क्या मेरी थिंकिंग है, सब कुछ। ठीक है, तो जिन लोगों को ये ट्रेड पता ना हो मैं कौन सी ट्रेड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो वो लोग थीटा गेनर के टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे उनको दिख जाएगी थीटा गेनर्स का टेलीग्राम। ये रहा, आपको बस जाके टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स लिखना है साथ में, और आपको ये चैनल मिल जाएगा। 31 के 31,000 मेंबर हैं, वही अपना चैनल है, बाकी कोई चैनल अपना नहीं है। ओके, तो यही वाला है, आपको इसमें ट्रेड मिल जाएगी। और मैं इसमें ट्रेड्स डालता भी रहता हूँ, जो मतलब मैं अभी नई चल रही है। आज मैंने एक आयरन फ्लाई डाला है डबल डायगोनल कैलेंडर हेज में। ठीक है, नाम वाम पे मत जाओ, मुझे नाम पसंद नहीं है। ठीक है, तो वो भी अभी डाला है मैंने, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो मैं एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से डाला है मैंने उसको, बाकी और कोई रीज़न नहीं है उसको डालने का मेरा। और मैं ये ट्रेड जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये भी आपको यहीं पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, अपना कोई नाटक नहीं है बीच में कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले ये रहा 9 सितंबर। ठीक है, 9 सितंबर को मैंने ट्रेड डाली थी, अक्टूबर ट्रेड डिप्लॉयड टुडे। कब? 9 सितंबर। तो अभी हम चार्ट में जाते हैं, चार्ट में 9 सितंबर, 9 सितंबर। और आप ये लोग सब जानते हो कि मैं कब ट्रेड डिप्लॉय करता हूँ, बिल्कुल 3 बजे। ठीक है, बिल्कुल 3 बजे डिप्लॉय करता हूँ। तो 9 सितंबर को 3 बजे मतलब मैंने ट्रेड डिप्लॉय की है यहाँ पे, इस जगह पे। मार्केट कितनी है? 11,321, आप राइट में देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मार्केट कितनी है? 11,321, मतलब 320 के आसपास है मार्केट, और मैंने ट्रेड डाली है। ट्रेड में मैंने क्या लिया था ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है, ट्रेड क्या थी याद है आपको? मैं एक ट्रेड बताता हूँ, कहाँ गई ट्रेड मेरी। ये रहा, मंथली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी अक्टूबर मंथ ट्रेड। इस वीडियो में मैंने पूरी ट्रेड एक्सप्लेन की थी कि जब मैंने ली थी तब की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट्स, एक रेशियो स्प्लिट था जिसमें मैंने पुट साइड में 10,000 को सेल किया था और 10,400 से उसको इनसाइड हेज मारा था, रेशियो स्प्लिट था। और कॉल साइड में मैंने 11,900 को बाई किया था और 12,100 सेल किया था। ठीक है, ये ट्रेड थी पूरी की पूरी। ये मैंने कब डिप्लॉय करी है? ये डिप्लॉय की है 9 सितंबर को 3 बजे यहाँ पे। ठीक है, अब चलो हम, मैंने इसके लिए यूज किए थे 18 लैक्स। ठीक है गाइज, कभी भी कोई भी ट्रेड देखो उसमें प्रॉफिट क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने पैसे यूज हुए हैं, कितने परसेंट की बुकिंग के लिए यूज हुए हैं, कितने परसेंट के लॉस के लिए, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो मैंने 18 लैक्स यूज किए थे पहली बार में जब ट्रेड ये डाली थी, तो ये इसका कैपिटल 18 लैक्स था। ठीक है, नेक्स्ट डे जब मंथली ट्रेड ओपन हुई, मतलब 9th के बाद 10 सितंबर को, ठीक है, 10th को जब ओपन हुई, तो वो ओपन हुई 13K प्लस में, मतलब थीटा डी के रात भर का 13,000 का था। ठीक है, नेक्स्ट आए हम, जब ये सुबह 9 बजे का अपडेट है, मैं, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे मैं अपडेट देते रहते हैं, सुबह 9 बजे का अपडेट है। फिर लगभग 9:31, मतलब आधे घंटे के बाद 17,000 था वो 13,000 से। फिर कोई चेंज नहीं था पूरा का पूरा, एट द एंड 3:30 में, नो चेंज इन मंथली, हाँ 7,000 पे क्लोज हुई थी वो ट्रेड उस दिन, नेक्स्ट डे 10 तारीख को। मतलब जब मार्केट कहाँ था, ये रहा, जब मार्केट अब यहाँ पहुँच गया था, मार्केट ने छलांग मार दी थी कहाँ, 130 पॉइंट की। अब मार्केट यहाँ पहुंच गया है, अपनी ट्रेड अब 7,000 ओनली ग्रीन में बची थी। अब आया 11 तारीख, 11 तारीख को फ्राइडे था, मैं सोता हूँ आप सब जानते हो। अगेन कुछ नहीं था, कुछ नहीं किया, कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक और मंथली ट्रेड जो कि कैलेंडर हेज थी वो भी मैंने डाल दी साथ में, 20 लाख की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो अब ये मेरी पूरी ट्रेड 38 लैक्स की हो गई थी। और दो ट्रेड्स थी जो मिक्स हो गई थी, जो मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। ये जो वीडियो है इसमें मैंने डबल ट्रेड एक्सप्लेन की थी, अगर आपको याद हो, बोर्ड पे मैंने दो ट्रेड बनाई थी, उन दोनों को एक्सप्लेन किया था। तो अब अपनी टोटल ट्रेड हो गई थी 40 लाख की, आई मीन 39 लैक्स की हो गई थी अराउंड। और ये रहा अपडेट।
19 के प्लस ऑन बोथ टू मंथली। और मेरा टारगेट क्या था, टारगेट 2%, ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने 39 के यूज किए तो 80,000 का टारगेट है बेसिकली, ठीक है। तो ये 19,000 प्लस में क्लोज हुए कब, 11 को, 11 को, हाँ 11 को क्लोज हुए आफ्टर मार्केट अपडेट 26 के, ठीक है। तो फ्राइडे को 26,000 पे क्लोज हुए 11 तारीख को। अब 11 तारीख देख लेते हैं, 11 तारीख मतलब ये रही, ये हो गई, क्योंकि देखो पूरा फ्राइडे फ्लैट था, ठीक है। तो इसीलिए वो 7,000 से 26,000 पहुंच गया पूरा का पूरा। ओके, अब आते हैं, ये देखो मंथली का वीडियो मैंने ये यहाँ वीडियो बनाया था, जैसे ये दो ट्रेड बनाई थी मैंने वैसे ही वीडियो डाल दिया था यहाँ पे। 12 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 13 को कुछ नहीं हुआ क्योंकि सैटरडे संडे था। 14 तारीख को फ्लैट ओपनिंग हुई और ओपनिंग में ही 26 से कितना हो गया, 58। सीधा सीधा क्या हुआ, क्या हुआ, ओपनिंग देखो मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, 476, मार्केट ओपन कहाँ हुआ, 513। मतलब 30-40 पॉइंट को गैप अप गैप डाउन नहीं बोलते हैं बेसिकली, ये होता क्या है, ये होता है अपना फ्लैट। तो मार्केट जैसे ही खुला वो 26,000 से सीधे जो 26,000 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को, ये रहा, वो कहाँ ओपन हुआ, लगभग 58 के, लगभग डबल पे ओपन हुआ, डबल से भी ज़्यादा पे, ठीक है। तो जैसे ही वो मार्केट ऊपर की गई, मैंने क्या किया, जो मेरा सबसे पहला ट्रेड था, क्या मैंने बेचा था, 10,000 का जो पी था, उसको मैंने 1800 क्वांटिटी की जगह, 1800 क्वांटिटी वो सेल था, मैंने 900 क्वांटिटी बुक कर ली, ठीक है। तो 10,000 पी की मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली, उसमें 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने 25,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया 900 क्वांटिटी का 10,000 पी पे। किस दिन, 14 तारीख को, ठीक है। अब ये रहा 14 तारीख, 14 तारीख मतलब ये जब गैप अप ओपनिंग हुई तो देखो क्या हुआ था, ये दिख रहा है हेड एंड शोल्डर जैसा बिल्कुल आपको, ये जैसे ही ब्रेकआउट करके ऊपर चले गया था ना, और उसने दूसरे घंटे भी सस्टेन कर गया था ऊपर, तो फिर मैंने क्या किया देखो, लगभग 10 बजे के आसपास, मतलब जब दूसरा घंटा स्टार्ट हो गया 10 बजे के आसपास, मैंने क्या किया, मैंने नीचे 10,000 का पुट, 10,000 का पुट क्यों नहीं करूंगा जब मार्केट कहाँ पहुंच गई है, 11,600 पे, मतलब 1600 पॉइंट दूर का है वो। मैंने 10,000 का पुट आधा बुक कर लिया, पूरा भी नहीं किया, आप जानते हो मैं बहुत सेफ्टी बरतने वाले लोगों में से हूँ। तो मैंने पूरे 1800 क्वांटिटी की जगह 900 क्वांटिटी बुक कर ली, जिसमें टोटल 50,000 प्रॉफिट हो रहा था, मैंने 25 के प्रॉफिट बुक कर लिया 900 क्वांटिटी 1800 की जगह, ठीक है। ओके, अब वो सब होने के बाद जब बुक कर लिया मैंने, तो 15,000 प्रॉफिट बचा, मतलब मैंने 25,000 ऑलरेडी बुक कर लिया था। बुक करने से क्या होता है, वो एमटीएम से हट गया था, तो अब बचा वो 15,000, ठीक है। तो ये रहा, कितनी डेट कितनी रही, 14 है, ठीक है। फाइनल अपडेट देता हूँ, हाँ 14 है, जो 25 के बुक कर लिए थे और उसमें 20,000 बचे थे टोटल, तो मतलब 14 तारीख के एंड में जब मार्केट देखो क्या हुआ, गिर के यहाँ पे क्लोज हो गया फिर से फ्लैट, तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 20 के प्लस और 25,000 बुक्ड, मतलब 45 के था। अब आई 15,000, ठीक है। स्ट्रेटजी गोइंग वाओ, मतलब 15 तारीख को, ये रहा 15 तारीख भी फ्लैट ओपन हुआ मार्केट, कुछ भी नहीं हुआ। 15 तारीख को भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। 16 तारीख को, अब देखो 16 तारीख को क्या हुआ ना, 16 तारीख को मार्केट, ये देखो मार्केट ने क्या किया, ये चार कैंडल्स बनाए बिल्कुल, और मार्केट ने फॉलो अप दे दिया ऊपर की तरफ। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग क्या बोलेगा, मार्केट ने, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने ये पूरा दिन ऐसे गुजारा और फिर ऊपर की तरफ जाके ऐसा ब्रेक कर दिया इसके भी ऊपर, तो एक नॉर्मल माइंड क्या करेगा। मैंने क्या किया, जो 900 क्वांटिटी बुक की थी इसके पहले, बाकी की 900 भी मैंने बुक कर ली 27 रुपए पे, तो उसमें से मुझे मिल गए 33 के। और मैंने क्या किया, वो एरिया से छोड़ के 900 क्वांटिटी ऊपर की तरफ 10-300 पे बेच दी, ठीक है। ये कर दिया, तो मैंने कितने बुक कर लिए, 25,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 25 के बुक कर लिए और 33 के भी बुक कर लिए। ये दो बुक किए हैं, कहाँ से मैंने, ये है 10,000 का पी, ये जब पहली बार 900 क्वांटिटी बुक की थी, ठीक है, और ये दूसरी बार 900 क्वांटिटी बुक की। अब मेरे पास पुट सेलिंग मैंने क्या किया, एक अलग 900 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, कहाँ पे, 10,300 पे। ये किया मैंने कब, जब मुझे दिख गया मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, कहाँ तक, 11,600 को भी क्रॉस करके क्लोज कर दिया, ठीक है। डेली कैंडल देखोगे तो बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी उसने उस दिन। ये पूरा करने के बाद 25,000 और 34 के बुक करने के बाद 23,000 का माइनस दिखा रहा था, तो दैट मीन्स कि लगभग 38 के आसपास प्रॉफिट है। ओके, अब आई 17 तारीख, 17 तारीख को अपडेट फॉर मंथली -18 के, अगले पिछले दिन की क्लोजिंग कितनी थी, -20 के, मतलब 10 के का थीटा डी के मिला था अगले दिन। अगले दिन मार्केट कहाँ ओपन हुई थी, गैप डाउन, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी, और अपना जो माइनस, ये देखो यहाँ पे माइनस लगभग 24,000 पे क्लोज हुआ था, वो अपना -18 पे, मतलब 6 के या 7 के का डिके मिला, ठीक है। 10 बजे के आसपास
तारीख देखो 17 तारीख को 10 बजे के आसपास -19 के था, -15 के। तो मैं फाइनल बताता हूँ, कोई चेंज मैंने कुछ किया नहीं है। हाँ, ये देखो 3:46, 17 तारीख को 3:46, ये रहा 17 तारीख को। यहाँ पे कितना था सब कुछ, ये रहा 25 के मैंने बुक कर लिया था, 34 के बुक कर लिया था, -5, 5 के बचा था माइनस यहाँ पे, मतलब 54 के हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% प्रॉफिट था। 38 लैक्स लगाए ना हमने, तो 54 के का प्रॉफिट था। ओके, अब 18 तारीख आई, अगला दिन। अगले दिन तो वो माइनस से ग्रीन में चला गया था, +5 में। तो मतलब कुल मिला के बात इतनी थी कि एट द एंड +5 भी आ गया था। तो टोटल कितने हो गए, 30 और 30 60, 63 के। ये 63 के प्रॉफिट पता है कितना हो गया था, ये था 1.8, 1.8 ना, 1.7 या 8% हो गया था। और मैं 2% के चक्कर में मैंने सोचा कि 80,000 तक चले जाने दो, क्योंकि 40 लाख लगे हैं तो 80,000 तो मिलने चाहिए। तो उसके बाद ये फिर से सैटरडे संडे आ गया, ठीक है। अब 21 तारीख आई, 21 तारीख को मंथली की अपडेट मैंने लिखी, -2 के रनिंग, ठीक है। +5 से -2 के चला गया था, कब, डेट देख लो आप, 21 सितंबर। 18 गया, ये रहा 21 सितंबर। अब देखो क्या होता है, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी पिछले दिन, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे अब देखो मार्केट ने लास्ट में ब्रेक किया। तो देखो पहले -2 के था रनिंग, 25 और 34 बुकड है, याद रखना, ठीक है, ये दोनों बुकड है, बाकी अभी रनिंग है। -2 के दिखाया उसने, -1 के, 12 बज गए, ठीक है, फिर से ग्रीन में आ गया था, 1 के ग्रीन में। यहाँ पे देखो 60 के रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, जो मैंने आपको बताया। मैं 20,000 और का वेट कर रहा था, 20 के और मिल जाए बस। ओके, उसके बाद +5 के, टोटल करके 64 के का प्रॉफिट हो रहा था, 1.6%। ओके, अब देखो मैंने क्या लिखा, 2:20 बॉट 6 लॉट्स ऑफ 10,100 अक्टूबर पी टू हेज बाई एंड गेट द एडवांटेज फ्रॉम विक्स इंक्रीज्ड। अब बस ये मेन पॉइंट आया। अब यहाँ पे ये कौन सी डेट है, 22, ये रही 21 तारीख है, ठीक है। 21 तारीख को कितने बजे, 2 बजे किया है मैंने काम। तो 21 तारीख को 2 बजे देखो क्या हुआ है, ये रहा देखो 21 तारीख को 2 बजे, मतलब जब मार्केट ने ये तोड़ दिया, ये मतलब इस कैंडल को तो मैं सस्टेन कर गई थी पूरी स्ट्रेटजी। जैसे ये तोड़ा तो मैंने क्या किया, अब देखो क्या था ना, ये वॉल्यूम दिख रही नीचे की तरफ, मैं पूरा मिटा देता हूँ। यहाँ पे किया है मैंने, इस कैंडल पे वॉल्यूम दिख रही है पहली बार में, फिर दूसरी बार में फिर वॉल्यूम इंक्रीज होती चली गई। तो इस जगह पे मैंने क्या किया, 6 लॉट, 6 लॉट मैंने 10,100 के पी ऐड किए, बाई किए। क्यों, कौन सा तारीख है ये 21 तारीख के 2 बजे है। अब देखो 21 तारीख को 2 बजे मैंने हेज बाई क्यों किए, इंडिया वेक्स खोलो अब, 21 तारीख 2, ये रहा देखो 21 तारीख कहाँ गया, ये रहा 21 तारीख के 2 बजे। ये देखो क्यों बाई किया मैंने, पी अपना यहां से कहाँ चला गया, देखो 20 से सीधा 22 चला गया। तो विक्स बढ़ा तो हम क्या करते हैं, हम हेजेस बाई करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया, विक्स बढ़ा मतलब किसको सपोर्ट करेगा, बायर्स को। तो मैंने क्या किया, मैंने पीछे की तरफ से 6 लॉट 10,100 बाई कर लिए फॉर द सेफ्टी। अब अपडेट -13 के, 3:40 पे, मतलब मार्केट क्लोजिंग के बाद कितना हुआ, -13 के। ओके, वापस चलते हैं। तो मतलब -13 के, ये देखते रहना, 25 बुक है, 34 बुक है, प्लस प्लस। ओके, ये रहा। तो अभी भी -13 करने के बाद भी 45,000 प्लस में था वो। अब अगले दिन जाते हैं 22 तारीख, ठीक है। 22 तारीख को मैंने और हेज बाई किया, कहाँ पे, 10,400 पे। अब 22 तारीख आते हैं, 22 तारीख को मार्केट फिर गिरी, ये देखो बड़ी सी रेड कैंडल फॉलो करती चली जा रही है। तो मैंने ये और गई, और मैंने देखा वॉल्यूम फिर से कितनी है, इसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, मैंने आओ देखा ना ताओ, मैंने अंदर की तरफ हेज ऐड किए, ठीक है। एडेड सम मोर हेज इन 10,400। अब 10,400 कहाँ था, अंदर वाला हेज था, तो मैंने वहां पे फिर ऐड किए, ठीक है। अब वो करते ही मार्केट ओपनिंग में ही दिखाया उसने -39, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब उसने अब दिखाया है -39। तो अब कितने बचे, ये 39 से 34 कैंसिल, और इसके भी 5 गए, मतलब 20 बचे टोटल। ओके, तो इसीलिए हेजेस थे, इस वजह से हम इतना सस्टेन कर पाए। मतलब कहाँ से, लगभग 11,500 से हम
11,100 पे पहुंच गए थे, मतलब 400 पॉइंट मार्केट गिर गया था, तभी भी 20,000 प्रॉफिट बचा था। ठीक है। अब अपडेट, हाँ, अब कहाँ गए, ये देखो -29 हो गया 12-1 बजे के आसपास, -24। ठीक है। तो अब 12 बजे -24 था, और जाए और जाए, ये रहा 3:30 पे क्या हुआ, -19K पे क्लोज हुआ, मतलब 22 तारीख को, ये रहा 22 तारीख को यहाँ पे हम -19 में क्लोज हुए अल्टीमेटली। तो 40,000 का प्रॉफिट तब भी बचा हुआ था। 23 तारीख आई, अब 23 तारीख को मार्केट ओपन हुआ -11 पे, -19 से -11 पे ओपन हुआ, मतलब हमें थोड़ा सा थीटा डीके मिला। जबकि मार्केट देखो थोड़ा ऊपर ओपन हुआ था एंड देन अगेन ड्रॉप, फिर से विद वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर नीचे को गिरा, -25 पे क्लोज हुए हम, किस दिन, 23 तारीख को। तो 23 तारीख की जो क्लोजिंग थी, मतलब ये क्लोजिंग यहाँ पे हम -25 पे क्लोज हुए। तो क्या था कुल मिला के, -25, 23 तारीख की बात कर रहा हूँ, +25 और +34, ये है अभी तक का हिसाब, ये दोनों कट गए, बचे 34। ये है कब तक का, यहाँ तक का, 23 तारीख का। ठीक है। अब आई 24 तारीख, 24 तारीख को -22। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, जो ऐड किया मैं बताता जा रहा हूँ। देखो, मार्केट 11,600 से 10,700 तक, 10,900, 10,800 तक आ गई थी, 700 पॉइंट गिर गई थी, फिर भी हमारी मंथली में -41 ही दिखाया था उस टाइम पे उसने। तो कब की बात है, ये देखो गैप डाउन होके मार्केट कहाँ तक चली गई, 10,800 तक, और हमारी स्ट्रेटजी कहाँ पे थी, -41 तक। ठीक है, तो -41, हाँ, -41, तो कहाँ आ गए हम, -41 +25 +34, 41 कट, 34 कट, इसके 5 कट, मतलब 19K के आसपास बचे। ओके। ओके, फिर इसके बाद हाँ, ओके, उसके बाद फिर मार्केट गिरती रही एंड एट द एंड 132 -48 दिखा। ठीक है, एंड देन, हाँ, -48 करने के बाद 11,000 बचे। उसके बाद, कितने बजे, हाँ, 2 बजे, मतलब इस दिन 2 बजे, मतलब 24 तारीख को 2 बजे, इस कैंडल पे, जो बड़ी वाली कैंडल थी ना, इस कैंडल पे मैंने क्या किया, -49 जब वो दिखा रहा था, तब मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। और आप देख रहे हो मैंने कहाँ क्लोज किया, पता है, यहाँ पे, इस जगह पे 840 था शायद प्राइस, नहीं 870 था शायद प्राइस, वहां पे मैंने क्लोज किया है। आप बात समझ रहे हो, एक चीज देखो, अगर मैंने रोक लिया होता तो क्या होता। ठीक है, तो 840, मतलब हमने -49, मतलब 10,000 बच गए थे, वो मैंने सोच लिया कि ब्रोकरेज वगैरह और इधर उधर के लिए, मतलब मैं रेड में क्लोज नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये किया मैंने। ये कितने तारीख तक झेल गए हम इसको, 24 तारीख तक, मतलब हमने 9 को बनाई थी स्ट्रेटजी, यहाँ पे और यहाँ तक, मतलब हमने 300 से 11,400 तक, मतलब अप 11,600 से नीचे 800, 11,600 से 10,800 तक झेला, मतलब 6 and 2, 800 पॉइंट्स डाउन जाने पे भी हम लॉस नहीं करके निकले। अब कैसे, और मैं अगर थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या होता, हम पॉजिटिव हो जाते और प्रॉफिट में निकलते, अभी भी प्रॉफिट में होते। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन प्रॉफिट, जिन लोगों ने कुछ भी एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं किए थे। बट क्या ये आपके कंट्रोल में है, जब मार्केट ऐसे गिर रहा होता है तो क्या ये आपके कंट्रोल में होता है, ये सब मार्केट जब ऐसे गिर रहा होता है तो ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो अब देखो क्या हुआ, मेन जो पर्पस था, मैंने इसमें किया कैसे, ये क्या किया। ठीक है, पहला मैंने मैक्स पेन को देखा, मैक्स पेन जब भी 200 पॉइंट्स गिर रहा था, -200 पॉइंट्स गिर रहा था, मैं क्या कर रहा था, पुट में हेजेस ऐड कर रहा था, पुट में हेजेस ऐड कर रहा था। क्यों हेज ऐड कर रहा था, क्योंकि विक्स बढ़ रही थी, क्योंकि ये दिख रहा है, ये पहले विक्स बढ़ी, फिर नीचे आई और फिर बढ़ी, और इस बार तो विक्स ने देखो क्या किया था, ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया था। तो फिर जब दोबारा बढ़ी, तो पहला हेज ये वाला जब था, तो मैंने मार्केट को चांस दिया, और मैंने क्या किया, नोटिस किया आपने, जब पहली बार जब बढ़ा तो मैंने क्या किया था, मैंने 10 8 आई मीन सॉरी, जब पहली बार बढ़ा था विक्स, तो मैंने क्या किया था, 10 100 के हेजेस ऐड किए थे, 6 लॉट्स, राइट। जब दूसरी बार विक्स बढ़ा तो मैंने क्या किया, मैंने 10 400 ऐड किए,
लॉट्स, आई मीन अब लॉट याद नहीं है, बट 7 या 8 लॉट्स उसको भी ऐड किया था। क्यों? पहली बार में ये और दूसरी बार में ये क्यों? पहली बार में मैंने क्या किया, मैंने चांस लिया कि ज़्यादा पे क्यों करूं मैं। पहली बार में मैंने चांस लिया कि मैं ज़्यादा पे क्यों करूं हेज के मामले में, ठीक है। बट सेकंड टाइम पे मैंने क्या किया, सेकंड टाइम पे मैंने अंदर की तरफ हेज ऐड किया, क्योंकि विक्स बढ़ रहा था और विक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, बायर को फायदा होगा। तो ये अंदर की साइड था, मैंने सेल क्या कर रखा था, मैंने 10 200 और 10 300 ये दोनों सेल कर रखे थे। ये 900 क्वांटिटी था और ये 1800 क्वांटिटी था, ये दोनों सेल कर रखे थे। इसकी वजह से 10 400 में मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, क्योंकि इसके पीछे ये था और आगे की तरफ ये हैश था। तो इसकी वजह से ग्राफ कैसा बना पे ऑफ का, मैं एक्सप्लेन करूं। इसकी वजह से ग्राफ कैसा बना पे ऑफ का, ग्राफ था ऐसा, ठीक है। और ये करने से मैं कर क्या रहा था, मैं जो ब्लू लाइन थी ना, मैं ब्लू लाइन को फ्लैट कर रहा था। किधर? ब्लू लाइन को मैं पुट की तरफ ज़्यादा दूर तक फ्लैट करना चाहता था, मतलब अगर -400 पॉइंट्स भी मार्केट जाए तो मुझे ज़्यादा लॉस ना हो, इसके लिए मैं उसको ऐड करता जा रहा था। इसीलिए हमारी स्ट्रेटजी कहाँ तक लॉस नहीं दिया हमने उसको, कॉस्ट टू कॉस्ट रही -850 पॉइंट्स, ठीक है। 850 पॉइंट्स तक कुछ भी नहीं हुआ स्ट्रेटजी में, और हम कितने पे निकले, 10K के प्लस पे ही निकले हैं, जिसमें से मैं इसको फुल्ली लॉस मानता हूँ कि ये लॉस ही है एक तरीके से। बट हमने 850 पॉइंट सस्टेन किया। और मैंने ग्रीक्स वाले वीडियो में, जो इसके जस्ट पहले वीडियो आया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि वाई हेज ऐड करना बेटर होता है नीचे गिरते हुए टाइम। नीचे गिरते हुए टाइम मतलब हमेशा हेज ऐड नहीं करना है। गिरते हुए टाइम मतलब कैसे, जब गिरने के साथ विक्स तेजी से बढ़ रहा हो। अगर आपको याद ना हो तो यहां से इधर तक में एक दिन विक्स 13% अप था, एंड एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे अगेन 12% अप था, ठीक है। तो जब ऐसा हो रहा हो तब हेज ऐड करना चाहिए, एंड जब विक्स गिर रहा हो तब सेलिंग बढ़ानी चाहिए। तो अपने टाइम पे क्या हो रहा था, विक्स बढ़ रहा था, तो इसीलिए मैंने हेज ऐड किए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये सब बोल रहा होता हूँ तब आप नहीं देख रहे होते हो उसमें, टेलीग्राम पे आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाए ये वाला ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। दो दो ट्रेड एक साथ चल रही थी, ठीक है। तो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या था बेसिकली, ठीक है। तो जो अपनी ट्रेड थी, रुको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे पड़ा होगा मेरे पास वो ट्रेड। मैंने किया क्या बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वो समझ में आएगा। माई IIFL अक्टूबर, हाँ ये ट्रेड है ना, यही वाली है, ठीक है ठीक है, यही है। 48 लॉट सेल और वगैरह, ठीक है, ये ट्रेड थी। देखो ये ट्रेड मैंने चेंज नहीं किया है, इसमें दिख रहा है, इसमें चेंजिंग वाला पार्ट ऐड नहीं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट है जो बिल्कुल बिगिनिंग में था। देखो इसमें एक भी क्लोज नहीं है, सारी ग्रीन है ना, तो एक भी क्लोज नहीं है। तो ये वो ट्रेड है जो मैंने बिगनिंग में डाला। देखो अगर मैं अभी तक कुछ नहीं करता ना उसको, तो 1.77 ये ग्रीन में होता, अगर मैं कुछ भी नहीं करता। तो आपको मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ कि जो इमोशंस हैं वो ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं। तो एक पेपर ट्रेड और एक ओरिजिनल ट्रेड में फ़र्क होता है। मैं देखो कहाँ निकला हूँ, मैं ऑलमोस्ट +10 में निकल गया हूँ, मतलब एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हो आप। बट जो ट्रेड अभी तक पड़ी हुई है जिसको कुछ नहीं किया गया है, मतलब अगर मैं एक दिन एक दिन और वेट कर जाता तो मार्केट ऊपर को आ जाती और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड कई लोग हैं जो मेरे साथ ट्रेड कर रहे थे, उनको लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि उनके में मैंने हेजिंग बहुत अच्छे से ऐड करवाई थी नीचे की तरफ। मैंने आधी ऐड की थी होशियार चंद्र बन के, मैंने उनको पूरी करवाई थी। मैंने आधी की थी कि कितनी देर तक नीचे गिरेगा, कितना नीचे गिरेगा, बट जब वो स्पीड तेज हो गई ना, उसकी वजह से वो लॉस तेजी से इंक्रीज होने लगा, ठीक है। तो अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करता तो वो प्रॉफिट में क्लोज हो रही, अभी भी 67% पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने किया क्या था। मैंने ये सब होने के बावजूद मैंने ये देख रहा हो +11 क्या ऐड किया है, अक्टूबर, हाँ। इसके अलावा मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ। मैंने इसके अलावा क्या किया था, ये ऐसे उठाया ऑप्शन, मैं गया 29 अक्टूबर, मैंने ऐड क्या किया था, 10 100 10 100 का जो पुट था उसको मैंने फर्स्ट टाइम में 6 स्लॉट्स ऐड किए थे। दैट टू अराउंड यही कुछ मे बी 50 रुपीज़ के आसपास। अब रुपीज़ याद नहीं मुझे, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही ऐड कर लो, कुछ मत करो, अभी के हिसाब से देख लेते हैं। अब देखो, आप जब ऐड करते हो ना हेजेस एक्स्ट्रा, जैसे अभी 6 ऐड किए, उसके बाद मैंने 7 और ऐड किए थे, तो ये हो गए 13। बस आप ब्लू लाइन को देखना, ये जो ब्लू लाइन है, ये दिख रहा है आपको, मैं इसको हटाता हूँ। ये देखो, ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन क्या है, अगर आपको ना पता हो तो मैं बताता हूँ। पे ऑफ ग्राफ में जो ब्लू लाइन होती है वो T+0 का PNL होता है। T+0 का PNL का मतलब क्या, ट्रेडिंग डे +0, मतलब वही दिन
वो जो जस्ट एडजेसेंट दिन जो चल रहा है उस टाइम पे, उस दिन में मार्केट कितना मूव कर गया, तो क्या बिहेवियर होगा आपकी स्ट्रेटजी में, कितना क्या एमटीएम में चेंज आएगा, वो ये सब बताता है। तो अगर मैं अभी देखूं, अभी तो ये बहुत अंदर चला गया है, बट अगर मैं अभी देखूं तो मार्केट मूव करे अगर ऊपर की तरफ 11,800 क्रॉस कर जाए, तो ये पूरा 62 का प्रॉफिट चला जाएगा। 11,800 अगर क्रॉस कर गया तो 62 का प्रॉफिट जाने लगेगा और ऑलमोस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। ठीक है, तो उस टाइम पे जब मार्केट गिर रही थी, मेरा काम क्या होता, मार्केट गिरी जा रही है नीचे को, तो मेरा काम क्या होगा, मैं नीचे की तरफ अपनी सेफ्टी बढ़ाऊंगा ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ये जो 10,400 के पुट, जो मैंने क्या किया था 10,100 ये वाला पुट ऐड किया था। ठीक है, तो उस टाइम पे ज़्यादा प्राइस था, बट अभी के लिए मैंने सबसे पहले क्या ऐड किया था, 6 लॉट। तो ये मैंने बाई किया। ब्लू लाइन देखो गई फ्लैट और फ्लैट हो गई। ठीक है, अब मैं 10,400 पे भी ऐड कर दिए थे, तो ये 10,400 ब्लू लाइन देखना अभी कहाँ पे जीरो हो रहा है, प्रॉफिट T+0 में देखना, माइनस कहाँ हुए अपन, 10,500 पे हुए ना। अब देखना मैंने 10,400 पे और 7 लॉट ऐड किए थे, तो 12 और 7 लगभग 19-20 लॉट। अब देखो एक बार ब्लू लाइन को देखो, तो मैंने क्या किया था, किया क्या था ये सोचो। मैंने क्या किया था कि मार्केट जितनी मर्जी तेजी से नीचे जाने लगे, बस मुझे मेरा जो वो है क्या बोलते हैं लॉस इंक्रीज ना हो। तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट तेजी से नीचे जाने लगा था, और इसी चक्कर में मुझे मुझे लॉस ना हो, मैंने हेजिंग को एक्स्ट्रा कर दिया था अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ब्लू लाइन को मैंने जो T+0 का पे ऑफ है उसको मैंने फ्लैट करने का ट्राई किया था, जितना हो सकता था उतना मैं, लेकिन मैं स्लोली स्लोली फ्लैट कर रहा था। क्यों मैं स्लोली फ्लैट क्यों कर रहा था, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वी शेप रिकवरी आ जाएगी, इसी वजह से मैं स्लोली स्लोली ऐड कर रहा था। बट वो लगातार 3 दिन जब गिरता चला गया तो उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया हेजेस पे, क्योंकि वो मैं हाफ हाफ ऐड कर रहा था। बात समझ में आई। तो इसकी वजह से वो जो प्रॉफिट था पूरा का पूरा 60K का अपना, वो उसने 60K -2700 क्वांटिटी जो थी पुट साइड में, ये क्वांटिटी देखो, ये माइनस का ये पी और ये पी, ये देखो ये दोनों जो माइनस के 48 लॉट्स थे टोटल के टोटल, उस पर प्रेशर पड़ गया और वो -60K -49K तक आ गया। मैंने प्रॉफिट में स्ट्रेटजी क्लोज करने का डिसीजन ले लिया। मैंने बोला ठीक है छोड़ो वापस डाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बचाए 10K अल्टीमेटली। तो मेरा मेन मोटिव क्या था, मैं ये ब्लू लाइन को फ्लैट कर रहा था कि मार्केट गिरती जाए मुझे कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए मैं ब्लू लाइन को कंट्रोल कर रहा था। और जिनको भी नहीं पता है पे ऑफ ग्राफ कैसे रीड करते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या प्ले कर रही है आगे, कैसे क्या कर रही है, आपको एक वीडियो में इसके बाद जो आने वाला है वो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हाउ टू रीड अ पे ऑफ ग्राफ। ठीक है, आपको पे ऑफ ग्राफ देख के पता चलना चाहिए कि कौन सा स्ट्राइक सेल हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको स्ट्राइक की जरूरत पड़े। ठीक है, होता है पे ऑफ ग्राफ से, लेकिन आपको ये पता जरूर रहता है कि आपकी स्ट्रेटजी का बिहेवियर क्या है, वो क्या करने वाली है। ठीक है, अगर ये जो ब्लू लाइन है बहुत स्टीप है, मतलब स्लोप बहुत जल्दी ऐसे नीचे को जा रहा है, दैट मीन्स वोल्टिलिटी सपोर्ट नहीं कर रही है, वीगा नेगेटिव है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये करने से देखो, आपको मैं ग्रीक्स दिखाऊं, ग्रीक्स देखो, डेल्टा बिल्कुल नेगेटिव चला गया, थीटा है, गामा नेगेटिव है, वीगा देखो, वीगा एक्चुअली न्यूट्रल है। पता है -1500 इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल माना जाएगा, बहुत ज्यादा न्यूट्रल। देखो किधर से न्यूट्रल है, माइनस सबसे ज्यादा कहाँ है देखो, 24,000 कहाँ पे, कॉल में। ठीक है, बस आप पुट देखो, पुट में देखो -7,000 ओनली, फिर पुट में देखो -7,000। अब देखो मैंने प्लस कितनी बार किया है, 8,000, 7, ये भी 8,000, ये भी 1,600। क्यों, क्योंकि वो जो हेजेस थे, जब भी आप बाई करोगे आप लॉन्ग कर रहे हो, ऑफकोर्स सी बात है, डायरेक्शनल मूव। तो मैंने 2 बार सेल करके 3 बार लॉन्ग किया, उसकी वजह से अंदर की तरफ का जो लॉन्ग था उसका वीगा हाईएस्ट पॉजिटिव चला गया और उसने पुट साइड को कंट्रोल कर लिया। तो ये देखो वो वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर रहा था। ओके, अब ये जो ब्लू लाइन का पूरा कंसेप्ट है, मैं थोड़ा इसको आपको कब कैसे समझाऊंगा, मैं पे ऑफ ग्राफ वाला जो वीडियो होगा ना उसमें समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने ट्रेड को बचाने का जितना कोशिश कर सकता था मैंने की। बट सच बताऊं, आप सब लोग भी पूछ रहे थे कि सर ट्रेड रोक लेते तो क्या होता, तो सच बताऊं ट्रेड रोक लेता तो अभी वो ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में होती। बट अभी भी देखो प्रॉफिट कहाँ होता, मैं इनको हटा देता हूं, अभी भी अगर देखो आप तो प्रॉफिट कहाँ होता, 62। बात समझ रहे हो आप, प्रॉफिट कहाँ होता, 62। यही तो प्रॉफिट था अपना, मतलब मुझे उसको जीरो ले जाने के लिए कितना टाइम लगता, 24th से। कब निकले हैं हम देखो एक बार, 24th,
24 से आज कितनी डेट है? आज है 10 तारीख, मतलब और 16 दिन और 16 डेज जाने वाले थे। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? और 16 दिन चले जाते उसको वापस से -50 से जीरो लाने में, और मार्केट को भी मेरे साइड जाना पड़ा, तब ये ऐसा हुआ है। ओके, तो 16 दिन एक्स्ट्रा फालतू के एनर्जी रोज रोज की मार्केट को देखना एंड ऑल दैट एवरीथिंग, इसकी वजह से मैंने क्या किया कि चलो क्लोज करते हैं, कल फिर बनाएंगे, परसों फिर बनाएंगे। तो मैंने फिर इस एरिया में वापस से ट्रेड बना दी थी, और वो ट्रेड आपको, अब ये ट्रेड क्लोज हो गई थी +10 में। ये देखो अगले दिन मैंने, अगले दिन क्या कब बनाई है मैंने? 25 को, नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट डे मैंने फिर से ट्रेड बना दी थी। ये देखो 2250 900 और 1200 हेज करके वापस से बना दी थी। और ये ट्रेड का मैं डिटेल वापस से दे दूंगा। और ये ट्रेड अभी कहाँ चल रही है? ये ट्रेड 26 के प्रॉफिट में चल रही है, 26 के में। और एक मैंने आज डिप्लॉयड डबल डायगोनल आयरन फ्लाई विद मंथली नो चेंज, ये डिप्लॉय किया आज ही। तो क्या हुआ, मैंने 10 के इसमें भी बचा लिए थे, 26 के का प्रॉफिट चल रहा है। एक मैंने डायगोनल स्ट्रेटजी बनाई है, आयरन फ्लाई है बेसिकली वो, बट मैंने क्यों डाली है? क्योंकि कल की छुट्टी है, परसों नरसों 3 दिन की लगातार छुट्टी है, उसके लिए मैंने 15 अक्टूबर का बेच रखा है। वो ट्रेड क्या है वो भी मैं यहीं पे ही बता देता हूँ। वो ट्रेड बेसिकली मैंने क्या किया है, ये रहा। मैंने उसमें किया क्या है, जो 11,400 है, 11,440 चल रहा है मार्केट, मैंने 11,400 का सी एंड पी बोथ सेल मारे, दोनों को सेल मार दिया है मैंने। और 11,500 बाई किया है और 11,300 बाई किया है। ये ट्रेड है, तो अल्टीमेटली यू कैन से इट अ बटरफ्लाई। ये मैंने सेल मार दिया है, ठीक है। 750 क्वांटिटी है, 10-10 लॉट है पूरा का पूरा, ये मैंने सेल मार दिया है। ये ट्रेड है जो अभी लास्ट बिल्कुल चल रही है टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जो लोग भी ये फॉलो करना चाहते हो, जो लोग भी देखना चाहते हो मैं क्या करूँ, देखो मैं सच बताऊँ, मैं अपने दिमाग को इतनी टेंशन नहीं देता हूँ ये सब चीज़ों में, ठीक है, कि एडजस्ट करो उसको, 1 महीने 2 महीने घसीट लो पूरा का पूरा, ये सब टेंशन मैं अपने दिमाग में डालता नहीं हूँ, ठीक है। तो बी कैजुअल, थोड़ा अपने आप को फ्री रखने का ट्राई करो। अगर इतनी टेंशन दोगे दिमाग में तो कुछ काम नहीं होने वाला है। अभी वही काम जो वहाँ से मैं करने वाला था वो मैंने यहाँ भी कर लिया ना, 26,000 इधर से निकाल लिए। अभी मे बी अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी खुला ना, एक तरीके से मान लो कितना, 100-150 ऊपर भी खुल गया मान लो, तो क्या हो जाएगा, 100-150 नीचे खुल गया, तभी भी ये जो है ये मुझे थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट दे ही जाएगा, ठीक है। तो 26 वो हो गए, ये हो गए, दैट्स इट, इतना क्या चाहिए। ओके, टेंशन तो नहीं है, फीलिंग तो आती है कि हाँ इट्स गोइंग गुड, आप कुछ कर तो रहे हो डेली, बट वहां पे माइनस को प्लस में जीरो तक ले जाना, वो फालतू का टेंशन है, ठीक है। तो जिसको भी ट्रेड वगैरह फॉलो करने हो वो थीटा गेनर्स फॉलो कर सकता है चैनल को टेलीग्राम पे, ठीक है। ध्यान रखना 31,000 मेंबर है, वही वाला चैनल है, बाकी कोई चैनल नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है जो मैंने लास्ट में बनाया, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली। तो मैंने देखो 15 अक्टूबर का 11,400 का जो कॉल एंड पुट है, मैंने कॉल को भी सेल किया है 10 लॉट्स, और मैंने पुट को भी सेल किया है कितना, 10 लॉट्स। ये ऐसा मैंने सेलिंग मारा है। एंड उसके बाद मैंने 11,500 का जो कॉल है उसको मैंने बाई किया है मंथली वाला, ठीक है। और 11,300 का जो पुट है उसको भी मैंने बाई किया है मंथली वाला। अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, मेनली टिप पे प्रॉफिट कितना है, हाईएस्ट 1,20, लॉस कितना है 1,20, बट असली बात क्या है, लगे कितने हैं 4। अब देखो मेन बात क्या है, इसका जो ये T+0 वाला है ना पार्ट, ये देखो ये कहाँ तक कुछ भी नहीं करने वाला, कहाँ तक इसमें सिर्फ 8-10 हज़ार का लॉस होगा, 11,200। हम कहाँ पे हैं 440, मतलब -2,220 अगर खुल गया तभी भी हमें 10-11 हज़ार का लॉस होगा। और अप साइड में भी ऑलमोस्ट वही 10-11 हज़ार का लॉस, अगर माइन 11,600 कुछ खुल गया। तो अल्टीमेटली मैं लॉन्ग वीकेंड के फ्लैट ओपनिंग का वो कर रहा हूँ, अगर फ्लैट ओपन हो गई तो आप जानते हो इसमें कितना प्रॉफिट होगा। ओके, ठीक है, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वरना आप बाद में पूछते हैं कि सर वो क्या है क्या है, ये रहा, ठीक है, ये ऐसा है। ओके, क्लियर। तो मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। एंड आई नो कि ये इतना कंफ्यूजिंग था वो ट्रेड, क्योंकि अक्टूबर वाला, क्योंकि उसमें डबल ट्रेड थे इसलिए समझ में नहीं आई। बेसिकली यहाँ पे देखो जब उसने ब्रेकआउट किया था ये ऐसे गया, इसके चक्कर में मैंने पुट को ऊपर ले गया, मैं बुक भी किए 2 बार पुट, उसके बाद ऊपर ले गया, एंड देखो ऊपर जाते से ही क्या हुआ, नीचे टपक गया। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे आप सबने देखी नहीं, देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा था ब्रेकआउट भी दिया, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो गलती मेरी भी है, गलती मेरी भी है, मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता रहा और मैंने ये देखा नहीं यहाँ पे खोल के कि वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए था,
अभी भी अगर एक चीज़ आप नोटिस करो तो मार्केट में वॉल्यूम कोई खास नहीं है जो ये ऊपर को जाया जा रहा है, ठीक है, याद रखना। ओके, तो ऐसे संभाला है मैंने, हेजेस ऐड किए हैं आगे की तरफ से, और एट द एंड हम ऐसे निकले हैं। तो समझ आ गया हो तो देख लेना। और बाकी ये चीज़ याद रखना, जब तक कोई चीज़ आपको लॉस दे ना रही हो या दर्द दे ना रही हो, उसको एडजस्ट मत करना, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको दिखाया एडजस्ट ना करने से हम फिर से अभी वहीं प्लस 70-65 हज़ार में होते ही होते। ओके, क्योंकि ये देखो गलती थी ना मेरी, मैंने बिल्कुल यहाँ पे क्लोज किया इस जगह पे, और नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर चला गया। तो कभी कभी लक भी होता है आपका, ठीक है, बट जो करना है वो करना है, रूल इज रूल। ओके, तो चलो अभी के लिए बंद करते हैं, ये इतना काफ़ी है एक्सप्लेन करना, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेन एक्सप्लेनेशन मेरी यहाँ पे है। और एक काम करना, बेसिकली अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप ये वीडियो पहले देखो फिर ये वीडियो देखो, ये जो मंथली ऑप्शन स्ट्रेटजी है ना अक्टूबर मंथ की, ये वीडियो देखो फिर ये देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ये ट्रेड पता ही नहीं होगी ये कौन सी है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, आई मीन यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अगर कंटेंट आपको पसंद हो। थैंक यू।